जय हिंद साथियों। फिजिक्स विद पवन प्रकाश सर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए साथियों, हम लोग वर्णिका भाग 2 देखेंगे और भाग 2 में आपको पहला कहानी पढ़ना था दही वाली मगम्मा। तो दही वाली मगम्मा आप लोग को पढ़ा दिया गया है। आप यदि नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर आप पहले चैप्टर देख सकते हैं, दही वाली मगम्मा। आज हम लोग चलेंगे ढहते विश्वास। तो चलिए ढहते विश्वास के संक्षिप्त परिचय हम लोग देख लेते हैं कि ढहते विश्वास के लेखक कौन है। तो लेखक सात कोड़ी होता है। उसके बाद देखिए कि इनका जन्म कब हुआ, तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी का इनका जन्म हुआ। यह कौन सी भाषा में अनुदित है, यानी कि कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो यह कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। इस कहानी के अनुवादक कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं। आप इसको पूरा अच्छा तरीका से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो देखिए इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है वह लक्ष्मी है, क्योंकि संपूर्ण कहानी लक्ष्मी पर आधारित है। अब देखिए, लक्ष्मी का जो विवाह है, लक्ष्मी का विवाह लक्ष्मण नामक एक व्यक्ति से हो जाता है, लक्ष्मण से होता है। तो लक्ष्मी जब घर यहाँ लक्ष्मण के घर जब आती है, तब देखती है कि यहाँ लगातार बरसात और तूफान हमेशा विकराल रूप लिए हुए हैं। यानी कि बरसात इतना हो रही है, इतना हो रही है, मूसलाधार हो रही है एकदम। और उसके बाद तूफान भी उतना ही विकराल रूप लिया हुआ है। इसमें यह देखती क्या है कि एक माता जो है, नदी और तालाब उस समय पूरे भर गए थे खूब बरसात के कारण। तो एक माता जो है लेटी हुई है और उसका एक जो बच्चा है उस माता को उठा रहा है, और बच्चा नहीं जान रहा है कि हमारी माता है जो मरी हुई है। उस बच्चा को भी पता नहीं है, लेकिन वह बच्चा अपने माता को बेर बेर उठा रहा है, लेकिन माता उठ नहीं रही है। और बच्चा को यह लग रहा है, यह विश्वास है कि हमारी माता उठेगी और हमको अपने गले से लगाएगी और हमको खूब प्यार करेगी। परंतु उसके जो माता है नहीं उठ पाती है। और वह बच्चा के साथ एक घटना घटता है क्या, कि वन से जंगल से एक सियार आता है और वह बच्चा को अपने मुंह में दबा करके और जंगल की ओर चले जाता है, जंगल की ओर चले जाता है। और वह बच्चा को वनभोज बना लेता है, यानी कि वह बच्चा को खा जाता है। तो यह देखिए कि जो बच्चा था अपने माता को उठा रहा था और माता नहीं उठी, तो वह बच्चा को अपने माता पर से विश्वास रहा कि ढह गया, तो ढह गया। इसीलिए इस कहानी का जो पात्र है ढहते विश्वास रखा गया। और यह दृश्य कौन देख रही थी, तो लक्ष्मी देख रही थी। लक्ष्मी सहम सी जाती है, डर सी जाती है, और वह कहती है कि भगवान, ऐसे किसी दुश्मन को भी इतने दर्दनाक और इतने भयावह जो है दृश्य मत दिखाना। वह डर जाती है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लक्ष्मी का विवाह लक्ष्मण से होता है और लक्ष्मण के पिता हैं, तो लक्ष्मण के पिता लक्ष्मी को ससुर लगेंगे। और लक्ष्मण के पिता हैं यानी कि लक्ष्मी के ससुर 1 बीघा जमीन लक्ष्मी के ससुर के पास है, यानी कि लक्ष्मण के पास। तो 1 बीघा जमीन पे ये पूरे परिवार खेती बाड़ी करते हैं। अब देखिए खेती बाड़ी कैसे होता है। जब खेती में ये लोग किसी प्रकार से हल उल ला करके और कर्जा पैसा कर करके ये सब खेती उती करते हैं, यानी कि जोतैया कुड़ैया करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब बीज बो देते हैं, और जब बीज बो देते हैं तो बहुत दिन तक सूर्य भगवान है जो एकदम अपने धूपा तेज हो रहा है। और उसके बाद देखिए कि तेज धूपा के कारण इसका बीज जो है झुलस जाता है, यानी कि बहुत दिन तक पानी नहीं पड़ता है जब बीज बोया है तब। तो तेज धूपा के कारण यानी कि कड़ी धूपा के कारण इसका बीज है जो जल जाता है, झुलस जाता है। फिर भी लोग आशा लगाए हुए हैं कि भगवान इंद्रदेव हैं जो वर्षा जरूर करेंगे, पानी जरूर बरसावेंगे। लोग को दृढ़ विश्वास रहता है। फिर होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद पानी पड़ता है। इसके जो 80% हम कह सकते हैं कि वर्षा न होने के कारण फसल झुलस जाता है, ऐसे जर जाता है, खराब हो जाता है। फिर भी लोग भगवान पर भरोसा रख करके सोचते हैं कि जो 20% हमारे जो फसल बचा हुआ है वह बाढ़ आवेगा तो जरूर अच्छा से हो जाएगा, खूब विश्वास है। लेकिन होता क्या है, जब बाढ़ आती है यानी कि तेज बरसात होना शुरू हो गया, आंधी तूफान आना शुरू हो गया, उसके बाद जो बरसात के जो मौसम आता है तो इतना लगातार बरसात 1 महीना 10 दिन 15 दिन तक, एक महीना तक होते रहता है। इससे होता क्या है कि 15 दिन तक 20-20 दिन तक सूरज भगवान दिखाई नहीं देते हैं। तो इसमें जितने भी फसल थे बचे हुए
वो सब पानी के बाढ़ के चपेट में बह जाते हैं या सभी दह जाते हैं। मात्र अब 10% बचा है। 10% पर भी लोग आस लगाए हुए हैं। फिर अचानक तेज धूपा कर देता है तो वो भी जो 10% बचता है वो भी खत्म हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि उड़ीसा के जो जन जीवन है वह कभी बाढ़ तो कभी सूखा से अस्त व्यस्त है। आपसे क्वेश्चन होगा कि उड़ीसा के जनजीवन कैसा है, तो कभी बाढ़ और कभी सूखा से अस्त व्यस्त है। चलिए हम लोग आगे पाठ की ओर चलते हैं। तो लक्ष्मी जो है, जो लक्ष्मी के जो पति है लक्ष्मण, और लक्ष्मी देखती है कि घर की स्थिति है जो कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि के कारण जो फसल प्रत्येक वर्ष मारे जा रहा है, इसके कारण लक्ष्मी अपने पति लक्ष्मण को कलकत्ता भेज देती है काम करने के लिए। काम करने के लिए लक्ष्मण कलकत्ता चले जाता है। और जब लक्ष्मण कलकत्ता काम करने चले जाते हैं तो इसके बाद होता क्या है कि लक्ष्मण भी उतना कलकत्ता से पैसा नहीं भेज पाता है। तो नहीं भेजने के कारण लक्ष्मी कुछ छीट-फूट काम करने के लिए तहसीलदार के यहाँ, गांव के ही तहसीलदार हैं, जो अमीर व्यक्ति होता है उसको तहसीलदार कहते हैं, तो गांव के तहसीलदार के यहाँ यह लक्ष्मी छीट-फूट काम करती है। और लक्ष्मी का घर कहाँ है, तो दलई बांध के नीचे, दलई बांध या देवी बांध कह सकते हैं, इसी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है। और लक्ष्मी का घर एक फूस का घर है। आंधी तूफान आने के कारण इसका फूस भी उड़ जाता है, तो ये बेचारी कर्जा और पैंचा ले करके इस पर पुआल चढ़ाती है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि लक्ष्मी के 2 संतान हैं, 2 बेटा और 4 संतान हैं, 2 बेटा और 2 बेटियां हैं, 2 बेटा और 2 बेटियां हैं। तो लक्ष्मी के देखिए यहाँ पर 2 बेटा और 2 बेटी, आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि लक्ष्मी के कितने संतान हैं, तो 4 संतान हैं, 2 बेटा और 2 बेटियां। एक छोटा बेटा है, छोटा बेटा जो है उसका उम्र 1 वर्ष हो रहा है। छोटा बेटा कितना साल का है, तो 1 वर्ष का है। लक्ष्मी के पति हैं जो यही चंबलपुर के जो हीराकुंड बांध था, महानदी में बांध रहे थे, तो उसमें इनका जो बांध से दब करके मृत्यु हो जाता है। यानी कि पूरे गांव के व्यक्ति जब बांध बांधने जाते हैं, बरसात आती है तो बरसात में जब पानी पहुंच न जाए गांव की ओर, इसीलिए सब बांध बांधते थे। और बांध बांधने के कारण लक्ष्मी के जो ससुर हैं, ससुर का मृत्यु हो जाता है। आपसे कभी कदार क्वेश्चन पूछता है कि लक्ष्मी के ससुर के मृत्यु कैसे हुआ था, तो लक्ष्मी के ससुर का मृत्यु बांध से दब करके हो गया था। अब देखिए लक्ष्मी जब आई थी तो लक्ष्मी को सुनाया गया था कि महाराज जो ययाति केसरी हैं, इन्होंने कटक शहर को, भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए पत्थरों का बांध बंधवाया था। तो आपसे क्वेश्चन होगा कि कटक शहर को बचाने के लिए कौन से राजा थे जो पत्थर के बांध बंधवाए थे, तो महाराज ययाति केसरी ने बांध बंधवाया था। इसके बाद देखिए आगे चलिए हम लोग, तो संभलपुर के पास हीराकुंड बांध में महानदी है। हीराकुंड बांध पर, महानदी पर ही हीराकुंड बांध बांधा गया है। एक पड़ोस के लड़का है जिसका नाम है गुणनिधि, ये पढ़ने के लिए कटक गया था। पड़ोस के लड़का के नाम क्या है, गुणनिधि, और पढ़ने के लिए यह कटक गया था। इसने गांव में आकर के स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया। स्वेच्छा सेवक दल क्या है कि गांव में किसी कारण से अगर जो खूब बाढ़ आता है, तो बाढ़ से हम लोग निजाज पाने के लिए स्वेच्छा संघ जो दल है, सेवक दल है, इस पूरे दल के जो आदमी होंगे सब मिल करके पूरे गांव को हम लोग सुरक्षा देंगे और पूरे गांव के लोग सुरक्षा देंगे। अचानक होता क्या है कि यहाँ भी पुनः फिर से बाढ़ आ जाता है, यानी कि लगातार पुनः पानी पड़ना शुरू हो जाता है, तूफान आना शुरू हो गया। और तूफान आने के कारण जो यह कभी कदा लक्ष्मी है जो इसके चबूतरा पर अपना बैठती है और बैठ करके देखती है, तो इसे देवी बांध जनाता है या दलई बांध। और जब अपने छत्ते पर जो फूस के जो घर है उसको पर वह बैठ जाता है, तभी उसको जनाता है। यानी कि यहाँ पर ही खड़ा होकर के देखेगा तब जनाएगा, इस पर बैठ जाएगा तब जनाता है यह बांध, यानी कि यह नदी। उसके बाद देखिए कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हीराकुंड के बाद इसके बाद 2 बेटा और 2 बेटियां हैं। गुणनिधि ने स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया है और पूरे बरसात जब आ जाता है तो पूरे गांव के लोग पुनः डर जाते हैं, सहम जाते हैं। और सभी लोग को लगता है कि जब एक बार 1955 में बाढ़ आया था, 1955 में बाढ़ आया था, जिसमें दलई बांध को भी
उड़ा लिया था, यानी कि दहा दिया था, और पूरे गांव के लोग एकदम तहस नहस हो गए थे। अतः फिर पुनः यहाँ बाढ़ की शंका बढ़ रही थी। तो ये स्वेच्छासेवक दल के जो जितने भी लड़के हैं, अछूत है, शंकरा है, मकरा है, ये सब जा करके बांध को बांधते हैं, बोरिया में रेत भरते हैं, ईटा भरता है, बालू भरता है, और बांध को मजबूत करने में लग जाता है। और लगातार झमाझम बारिश चालू है, बारिश हो रही है। अछूत है जो लक्ष्मी का बड़ा पुत्र है, कभी कदार क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मी के बड़ा पुत्र का नाम क्या है, तो अछूत था। और पड़ोसी के पढ़ा लिखा लड़का कौन है, तब पढ़ा लिखा लड़का एक गुण निधि है, जो पड़ोसी का लड़का है। इन्होंने ही स्वेच्छा दल का गठन किया था। लोग यहाँ आकर के बांध बांध रहे हैं, और जितने भी स्वेच्छा सेवक दल के लोग था, यानी कि लड़कन था, ये भी सब बांध बांध रहे हैं। इसमें जवान, बूढ़े, बुजुर्ग सब हैं जो इनके साथ लग जाते हैं, और गांव के निगरानी करते हैं, और बांध को भी निगरानी करते हैं। रात को भी देखते हैं कि कहीं बांध न टूट जाए, ताकि गांव के व्यक्ति को, अगर जो बांध टूट जाता है तो गांव के व्यक्ति को आगाह कर दिया जाएगा कि सब भाग जाओ टीले पर। लेकिन लगातार झमझम झमझम बारिश होती रहती है, बरसात होती रहती है, तो लक्ष्मी को आभास हो जाता है कि अब यह इतना विकराल रूप ले लिया है बाढ़, यानी कि पानी पड़ रहा है इतना, तो यह बाढ़ विकराल रूप ले लेगा, और विकराल रूप जब ले लेगा तो हमारे गांव तहस नहस हो जाएंगे। अतः वह इसी कारण से होता क्या है कि अपने एक बेटा और दो बेटिया को, एक बेटा तो अछूत है जो बांध बांधने गया था, तो एक बेटा भी बचल है, और दो बेटिया को सुला उला करके वह चल जाती है गुहाल में। गुहाल उसको कहते हैं, गौशाला को गुहाल कहते हैं। लक्ष्मी गुहाल में जाती है, और गुहाल में करती क्या है कि वह गाय को, बछड़े को पगहा खोल देती है, और दो उसके पास बकरियां भी है, बकरियां को भी पगहा खोल देती है, ताकि वह सोचती है कि जब खूब कस के पानी आ जाएगा, बांध टूट जाएगा, तो गांव में समा जाएगा, तो हम लोग तो भाग जाएंगे, लेकिन गाय, भैंस, बकरियां हैं जो बेचारी रह जाएगी। इसीलिए अगर जो खोल देते हैं तो कहीं भी भाग जाएगा, कम से कम उसको प्राण तो बचेगा, यह सोचती है। और लक्ष्मी सोचती है कि हमारे गांव में ऐसा घटना नहीं होवे, क्योंकि जो घटना होता है या दुख जो आता है अकेले नहीं आती है, सगी समाती को लेकर के आता है। तो देखिए लक्ष्मी है जो कहती है कि वह जो घटना है वो नहीं रुक जाए, या दुर्घटना है जो वो नहीं रुक जाए, जिस प्रकार जेबरा आ निकट महानदी का पानी ठहर जाता है, यानी कि जो हमारे पास कष्ट आ रहा है, दुख आ रहा है, वो उधर ही रुक जाए, जैसे जेबरा आ निकट महानदी का पानी आकर के वहीं पर ठहर जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जेबरा आ निकट महानदी के पास कौन सी नदी के पास पानी आ ठहर जाता है, तो महानदी के पास पानी आ ठहर जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, लोग खूब खुश थे, पहले के जीवन में अच्छा जी रहे थे, जब बरसात नहीं आई थी, तो अभी तो खूब बरसात आल था, तो बरसात आने के कारण लोग तुरई के फूल की तरह मुरझा जाते हैं, हंसी खुशी जीवन मुरझा जाता है, और लोग बांध बांधने के लिए चले जाते हैं, जिसमें अछूत रहता है, शंकरा रहता है, मकरा रहता है, चंद्रा रहता है, और लोग हो करके हल्ला करित रहता है, हल्ला करके यह कहता है कि गांव के लोग सभी है जो सतर्क हो जाइए, क्योंकि बाढ़ अपना विकराल रूप ले रहा है। तो इसके बाद देखिए होता क्या है कि लगातार बरसात और तूफान के कारण लोग को, यह सरपंच है जो गुण निधि को कहते हैं कि सब लोग को कह दो कि लोग ऊंचे टीले पर भाग जाए। ऊंचे टीले पर लोग को भागने के लिए कहता है, क्योंकि यह जो बाढ़ है अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था, और नदी के जो तल बांधे थे ये लोग, बांधा गया था जो बांध, वह टूट गया था, और टूटने के कारण, अभी टूटा मूल रूप से नहीं था, सरपंच साहब लोग को कह दिए कि जा करके कह देना कि गुण निधि को कह दिया कि गांव के लोग को कह दो कि ऊंचे ऊंचे टीले पर या स्कूल में, देखिए यहाँ पर बगल में स्कूल भी था, स्कूल में या ऊंचे टीले पर लोग शरण अपना ले। और सरपंच साहब के कहते ही गुण निधि ने जब बोला, तो एक कान से दूसरे कान यह समझिए कि हवा की तरह फैल गया, और फैलने के बाद लोग टीले पर, कोई स्कूल में और कोई बरगद के पेड़ पर जा करके चढ़ गया था। इसके बाद देखिए यह टीला एक है वहीं पर बगल में, और बगल में टीले के पास एक स्कूल है, और स्कूल के बाद एक माँ मुंडेश्वरी के मंदिर है, और मंदिर के बगल में एक बरगद का पेड़ है। तो होता क्या है कि स्कूल के नीचे, देखिए टीले के नीचे
मकर संक्रांति के दिन यहाँ मेला लगता है। मकर संक्रांति उसको कहते हैं जिस दिन चूड़ा दही का सेवन होता है, उसे मकर संक्रांति कहते हैं। और यहाँ मेला लगता है। तो आपसे क्वेश्चन होगा कि मकर संक्रांति को कहाँ मेला लगता था, तो टीला के नीचे पर, टीले पर ही मकर संक्रांति में मेला लगता है। तो चलिए हम लोग आगे आओ बढ़ते हैं। तो लक्ष्मी के आभास हो जाता है और वह सोचती है कि अब किसी तरह से हमें भी टीला पर जाना होगा। तो यह एक बोरी लेती है और बोरी में कुछ कांसे के बर्तन रखती है, अपना कुछ कपड़ा रखती है और कपड़ा उपड़ा रख करके बोरी को माथे पर ले करके, एक छोटा बच्चा था उसको गोदी में ले लेती है और दो बेटियां को लेती है और ले करके वह धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देती है। शुरू करती है, लेकिन लक्ष्मी का जो पाँव है रुक जाता है। वह रुक जाता है इसलिए कि लक्ष्मी सोचती है कि हमारा बड़ा बेटा जो अछूत है वह हमको से कह रहा है कि रुक जाओ माँ, हम भी आ रहा हूँ, यानी कि रुक जाओ माँ, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, हमको छोड़ करके मत जाओ माँ। तो लक्ष्मी अपने दोनों बेटियों को कहती है कि तुम चले जाओ और मैं अभी कुछ देर तक रुकती हूँ, यानी कि रुक नहीं रही थी, गते गते चल रही थी। उसे लग रहा था कि हमारा बेटा है जो पुकारेगा। उसके बाद होता क्या है कि लक्ष्मी जैसे ही आगे बढ़ती है, उसके बाद जो यह बांध है जो टूट जाता है और धीरे धीरे लक्ष्मी के घुटने भर पानी आ जाते हैं। फिर लक्ष्मी सोचती है कि बढ़ते हैं, तो बढ़ने के बाद फिर उसे लगता है कि हमारा बेटा जो है अछूत है, हमको पुकार रहा है और कह रहा है कि रुक जाओ माँ, रुक जाओ माँ, जे हमको छोड़ करके मत जाओ। यह अछूत ऐसा बोल रहा था, इसे महसूस हो रहा था। फिर लक्ष्मी क्या करती है कि धीरे धीरे आगे बढ़ती है, क्योंकि उसका बेटा तो आया नहीं। तो बढ़ती है, जैसे ही वह बरगद के पेड़ के पास जाती है तो उसे गला भर पानी लगने शुरू हो जाता है, यानी कि गला भर पानी आ जाता है। तो लक्ष्मी करती है क्या कि उसके जो बोरिया था वह छूट जाता है और लक्ष्मी को अचानक चक्कर आ जाता है और वह ना जाने किस प्रकार वह अपने साड़ी को खोल करके और बरगद के जो ये लटका हुआ जो भाग रहता है उसको लपेट करके वह पेड़ पर चढ़ जाती है और बेहोश हो जाती है। वह जो पानी जो आया था, पानी के धारा में बहुत सारे जीव जंतु, भैंस, गोरू, गाय, बकरियां, आदमी बहुत सारे चिचिया रहे हैं, बोल रहे हैं बचाओ बचाओ। इतना गूंज हो रहा है कि लक्ष्मी देख करके इस दृश्य को बेहोश हो जाती है। और लक्ष्मी के जो पुत्र था वह न जाने कैसे छूट जाता है। फिर होता क्या है कि रात भर लक्ष्मी उसी पेड़ पर रहती है, बरगद के पेड़ पर। जब सुबह उसे नींद टूटता है तो नींद टूटने के बाद वह देखती क्या है कि हमारे उसके हाथ में से बच्चा नहीं है। वह खूब चिचियाती है, रोती है, लेकिन वह वीरान जगह पर उसके रोने की आवाज़ कोई सुन नहीं पाता है, नहीं सुन पाती। वह चिचियाती है, पिटती है, गड़गड़ाती है, फिर भी उसके कोई आवाज़ नहीं सुन पाता है। और लक्ष्मी इतना कमज़ोर हो गई थी, बेहोश हो गई थी कि वह कोई चीज़ को उठा नहीं पाती है। तभी लक्ष्मी देखती है क्या कि जो यह पेड़ है, पेड़ के जो म्याड़ होता है, यानी कि दो डांग होते हैं, उस पर एक बच्चा था जो लेटा हुआ था। लक्ष्मी जाती है, वह बच्चा को उठाती है, वह बच्चा फूल गया था, पानी से उठाती है और उसके बिना मुंह देखे हुए उसे चूमती है, प्यार करती है, अपने छाती से लगाती है और खूब छाती पीट पट के रोती है। और जब वह बच्चे को, लक्ष्मी अपने बच्चे को, उस बच्चे को मुंह देखती है तो वह देखती है कि वह उसका बच्चा नहीं था। तो लक्ष्मी का बताइए विश्वास रहा कि टूट गया, तो लक्ष्मी का विश्वास टूट गया, इसलिए कहानी के पात्र ढाते विश्वास रखा गया है। चलिए साथियों, तो कहानी आपका इतना ही था। अब हम लोग चलते हैं कि इससे क्वेश्चन कौन कौन से आवेगा और क्वेश्चन की प्रवृत्तियां कैसे पूछे जाते हैं। 2 मिनट हम उसका चर्चा कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे होगा कि ढाते विश्वास के लेखक कौन है, तो सात कोड़ी होता। उसके बाद होगा लेखक का जन्म कब कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। भाषा कौन है, उड़िया यहाँ की भाषा है। अनुवादक कौन है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, लक्ष्मण है। लक्ष्मण कहाँ काम करता है, तो लक्ष्मण कलकत्ता में काम करता है। लक्ष्मी के ससुर के पास कितने जमीन थे, तो लक्ष्मी के ससुर के पास 1 बीघा जमीन था। लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती है, तो लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ काम करती है। लक्ष्मी के घर कौन से बांध के नीचे था, तो दलई या देवी बांध के नीचे था। संबलपुर का हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है। लक्ष्मी के कितने संतान हैं, तो 2 बेटा और 2 बेटियां हैं। छोटा बेटा कितने बरस का है, तो 1 बरस का है। महाराज ययाति केसरी ने किस शहर को बचाने के लिए पत्थर का बांध बंधवाया था,
तो कटक या भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए पत्थरों का बांध बनवाया था। लक्ष्मी गुहाल में जा करके किसे के जो है गले से रस्सियां खोल देती है, तो गाय और बछड़े की और बकरियां को खोल देती है। पड़ोस के लड़का पढ़े लिखे कौन था, तो गुण निधि जो लड़का है वह पड़ोस के है और पढ़े लिखे लड़का है। गुण निधि ने कैसा कौन से दल का निर्माण किया था, तो स्वेच्छा सेवक दल का निर्माण किया था। सभी बच्चे हो करके क्या करते थे, तो हो कर करके सभी को सतर्क करते थे। उसके बाद देखिए कि तुरई के फूल की तरह लोग मुरझा गए थे। यह पाठ किस यह जो पात्र है यह किस पाठ से लिया गया है, तो ढाते विश्वास से कि क्योंकि लोग खूब हंस रहे थे, खेल रहे थे और उसमें अचानक जब बाढ़ आ जाते हैं तो लोग फूल की तरह, तुरई के फूल की तरह मुरझा जाते हैं। उसके बाद देखिए गुण निधि को किसने कहा था कि लोगों से कह दीजिए कि बाढ़ अब विकराल रूप ले लिया है, बांध टूटने वाला है और लोगों को कह दो कि ऊंचे टीला पर जाएं। तो सरपंच साहब ने कहा था कि लोग को कह दीजिए कि ऊंचा टीला के पास जाएं। जेबराल आ निकट महानदी का पानी ठहर जाता है, यह बात किसने कहा था, तो लक्ष्मी ने कहा था कि जिस प्रकार दुख और संकट उन्हीं टल जाए, जिस प्रकार दुख और संकट हमारे नहीं आवे, उसी प्रकार जेबराल के आ निकट जो महानदी के पानी है, महानदी में ही आकर के ठहर जाती है, पानी जो महानदी में आकर ठहर जाती है। उसके बाद देखिए ऊंचे टीले पर प्रत्येक माह में जो चैत के महीना है, चैत महीना में मकर संक्रांति का मेला आयोजित किया जाता है। और टीले के जो बगल में है स्कूल है, और स्कूल में उस समय 4 रूम में 200 लोग खचाखच भरे हुए थे। उसके बाद मुंडेश्वरी मंदिर है, उसके बाद बरगद का पेड़ है। इसी प्रकार जो हमारे देखिए यह बाढ़ से अस्त व्यस्त कहाँ की जो है व्यवस्था है, यानी कि कहाँ की घटना है, तो उड़ीसा की यह घटना है, बाढ़ से अस्त व्यस्त है। तो इसी प्रकार हमारे उत्तरी बिहार की जो स्थितियां हैं, प्रत्येक साल बाढ़ से अस्त व्यस्त रहता है। इसमें सरकार को निमन ढंग से देखना चाहिए और उससे किसी प्रकार जनता को, लोगों को राहत या उस पर बांध करके लोगों को निजात दिलाने का मुख्य काम जो होता है यह सरकार के है। तो चलिए साथियों, इतना ही आपका क्वेश्चन था और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इतना के लिए आप सभी को धन्यवाद।